कैसे कर सकते हैं। सीन सेफ्टी आपको समझ में आ गया। आसपास देखेंगे, सड़क भीड़ से हटा लेंगे, समतल स्थान पर ले जाएंगे। क्या करेंगे? समतल स्थान पर ले जाए, सड़क, आग, बिजली, पानी आदि खतरों से दूर किया। क्यों किया? जिससे मरीज और जो आप हैं दोनों को कोई क्षति न पहुंचे। ये हमने दोनों चीजें डाली, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ये दोनों लगना चाहिए। ये जो नीचे वाला है क्वेश्चन मार्क है, ये क्यों करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला हमने? रिस्पांस चेक करना। ये देख रहे हैं आप, जोर से आवाज लगाएंगे, कंधे पे चुटकी देंगे। क्यों? क्या करेंगे? मरीज सचेत है या नहीं, ये देखना है। कैसे करेंगे वो बता दिया आपको। क्यों? कि अगर वो सचेत है तो हमें सीपीआर की जरूरत नहीं। नहीं सर, पल्स देख करके नहीं देखेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, साइड नहीं जा रहे। तो पहला क्या किया हमने? रिस्पांस चेक कर दिया, जोर से बुलाया, सबकी दिया। अगर वो हल्के फुल्के होश में नहीं रहा होगा तो होश में आ जाएगा, बैठ जाएगा, ओके, बोल देगा, तो कुछ नहीं करना अपने। आगे आगे दूसरी चीजें, कार्रवाई दूसरी होगी, सीपीआर की कार्रवाई वहां पे नहीं। अब आए नंबर 3, कॉल फॉर हेल्प। ये पॉइंट नंबर 3 है। जैसे ही आपने देखा कि रिस्पांस नहीं है, तो अगर आप अकेले नहीं, कोई आसपास है, तो गाइडलाइन ये कहती है कि आप तुरंत बगल वाले को, किसी को आवाज दे दें। आवाज देने में भी गाइडलाइन है। मैंने कल बोला था कि यहाँ जो भी बताई जाएगी वो गाइडलाइन है। आवाज देने में भी गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये कहती है कि आप किसी को कपड़े के नाम लेके बुलाइए, कपड़े के रंग से बुलाइए, या ऐसा बुलाइए वो आदमी आइडेंटिफाई करे। जैसे मान लिया कि हमने भैया को बुलाया, भैया जो मोबाइल चला रहे हो आप इधर, ठीक है, हमने इनको बुलाया, ये मोबाइल चला रहे थे, ये आगे हमारे भैया रख दो। तो जस्टिफाइड आपको ये करना है कि जिसको आप बुला रहे हो वही व्यक्ति आपके पास। ऐसा ना हो कि आपने एक को बोला और 10 लोग मिलकर मिलाने लगे नंबर। तो कॉल फॉर हेल्प में 2 चीजें करनी है। उसमें बोलना भैया एम्बुलेंस कॉल करो। अभी यूपी में एम्बुलेंस हमारी है, भारत में कौन सी? 108। तो वो क्या करेगा? 108 नंबर को कॉल करेगा, सही लोकेशन बताएगा। जिसपे कल हम लोग कोड पे बात कर रहे थे, कोड में भी था कि लोकेशन को सही बताना। वही चीज यहाँ भी है कि आपको सही लोकेशन बताना कि पर्टिकुलर प्लेस, फला जगह पे हमारे एक पेशेंट पड़ा हुआ है, आप लोग हेल्प के लिए। दूसरा, आसपास जो है उनको बोलिए कि आप आ जाओ मेरा हेल्प। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी सीपीआर जानता, ठीक, आप सीपीआर जानते होंगे, आज के बाद आप सीपीआर जान जाएंगे। तो लेकिन दूसरा आदमी नहीं जानता होगा, तो उसको यहाँ बगल में बिठाओ आप, सिर के पास। कहाँ बिठाएंगे हम लोग? सिर के पास। और हम भी कोशिश ये करेंगे कि हम मरीज के पास जितना नजदीक हो सकता है घुटने के बल बैठने का प्रयास करें, ठीक। अब आया पॉइंट नंबर जिसकी बात आप करें। पहला हमने क्या किया? सीन सेफ्टी देखी, बोलिए। सीन सेफ्टी देखी। सेकंड, चेक रिस्पांस, ठीक। तीसरा क्या किया? कॉल फॉर हेल्प। अब नंबर 4, ये है 3 चीजें हमको देखनी है, 3 चीजें करनी है। लुक, लिसन और फील। लुक, लिसन, फील। लुक मतलब देखना, लिसन मतलब सुनना, और फील मतलब महसूस करना, ठीक। अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि क्योंकि होता क्या है, मान लिया किसी को जिस कंडीशन में भी है हमारी, अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसके दिमाग की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, ठीक हो, दिमाग की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, तो क्या होगा? हमारा ब्रेन डेड होने लगेगा। कितना टाइम मिलता है जानते हैं? मात्र 5 मिनट के बाद हमारे गैंग्लियंस डेड होने शुरू होते हैं। और अगर 10 मिनट बीत गया मान लिया और वो ब्रेन डेड पेशेंट हो गया, तो आप जिंदा भी कर ले जाओगे तो ब्रेन डेड में पड़ा रहेगा बहुत साल। क्यों? क्योंकि गैंग्लियन फिर से जीवित नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह है जो गैंग्लियन मरा है, उसको आप नहीं जीवित कर पाओगे। ऐसे ही कार्डियक मसल्स जो है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को एमआई हुई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, उसको हिंदी में हार्ट अटैक हुआ, तो अगर मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके हम उसको ओपन करने की कोशिश करें।
क्यों? क्योंकि हार्ट की मसल्स जितनी डैमेज हो जाएगी वो रिपेयरेबल नहीं। वही स्थिति हमारे दिमाग के गैंग्लियंस कि गैंग्लियंस अगर मर गए तो वो रिपेयरेबल नहीं, तो ब्रेन डेड हो गई तो फिर हम बचा के भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमारे पास टाइम हो सकता है मरीज बहुत देर से पड़ा हो, इसलिए हम कर देंगे क्या, जितने जल्दी सो सकता है। फिर गाइडलाइन कहती है कि आप लुक लिसन एंड फील क्या करेंगे, विद इन 10 सेकेंड करेंगे। 10 सेकेंड के अंदर हमको तीनों चीजें करनी है, लुक लिसन एंड फील। क्या लुक? देखिए, लुक छाती का ऊपर नीचे होना, लिसन नाक और मुंह से आने वाली आवाजें, सांस की आवाज, फील पल्स। कौन सी पल्स? कैरोटिड, ये गले वाली। अब कैरोटिड कैसे जानेंगे भाई? आप हो सकता है आप लोग जानते हो, आम आदमी को आप जाओगे या और लोगों को नहीं दोगे तो कैसे बताओगे? आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। इसको कैसे बताएंगे? सबसे आसान चीज है, ये थायराइड दिख रही बीच में, यहाँ पे उंगली रखिए, पहले 3 उंगलियां रखिएगा, ठीक, और यहां से 2 उंगली बाहर की तरफ जाइए, धीरे धीरे जाइए, इधर या इधर किसी भी तरफ से। देखिए फील हो रहा है, किसके किसके नहीं हो रही, किसके नहीं हो रही वो क्या करिए तो हंसी थोड़ा बीच में, फील करिए, सारे लोग मिल रहा है, फील करिए, बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत अच्छी, हल्के हाथ से रखिएगा। यहाँ क्यों देखते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल पल्स, पेरीफेरल पल्स जो है, पेरीफेरल पल्स बाई चांस उस शॉक की स्थिति में तो पेरीफेरल पल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप जो बता रहे थे पल्स के बाद, पल्स हम कौन से देखेंगे? कैरोटिड देखेंगे। बच्चों में कैरोटिड खाली कैरोटिड भी नहीं मिलती, तो उनके लिए एंगुलर देखते हैं, ब्रंकियल देखते हैं, वो बच्चों वाला जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 3 उंगलियों को क्या करेंगे, यहाँ थायराइड पे रखेंगे, बाहर की तरफ लगभग 2 इंच या 1.5 इंच बाहर जाएंगे, या 2 उंगली बाहर जाएंगे। अब 2 उंगली ही समझाइए, रोक ऐसे ऐसे करके 2 बार बाहर, ऐसा आसान समझाइए कि फिर उसको बहुत टेक्निकल ना लगे। कोई जरूरी नहीं कि उसको आप शब्द बताइए कि कौन सा पल्स आप देख रहे हैं, भैया बता दो गर्दन की पल्स देख, ठीक, गले की पल्स। क्या करना है? सांस और धड़कन की जांच। अब हम इसको कैसे करें, 10 सेकंड में कैसे करेंगे कि हम पेशेंट के ऊपर आएंगे, ठीक, पेशेंट के ऊपर हम अपने इस चीख को इसके नाक और मुंह के सामने रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। हाथ को सीधे हम कैरोटिड पे रख रहे हैं, ठीक। अब हमारी जो आंखें हैं वो क्या देख रही हैं? देखिए ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, चेस्ट, ठीक है। हम इस पे इस तरीके झुके हुए, हमको दिख क्या रहा है? आपको दिख रहा, ये पार्ट हमको दिख रहा है। यहां से आवाज आ रही है नाक से, आवाज या सांस की गर्मी ठंडी जो भी वो हमको फील हो रही कहां? ढाल पे। और हम दूसरी तीसरी चीज फील क्या कर रहे हैं? पल्स। 3 चीजें हमने देखी है। अब सांस नहीं और पल्स नहीं, 2 चीजें नहीं, तो फिर सीपीआर देना आवश्यक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तय हो जाए कि सीपीआर देना आवश्यक है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहला नंबर गाइडलाइन का नंबर 1 सीन सेफ्टी, नंबर 2 चेक रिस्पॉन्स, नंबर 3 ऑल फॉर हेल्थ, नंबर 4 लुक लिसन एंड फील। फिर से बोलिए, पहला नंबर सीन सेफ्टी, बोलिए जोर से बोलिए, याद सीन सेफ्टी। सेकंड चेक रिस्पॉन्स, बोलिए सारे लोग। नंबर 3 ऑल फॉर हेल्थ, नंबर 4 लुक लिसन एंड फील। और अगर सांस नहीं, नब्ज नहीं, तो हमें सीपीआर देना है। अब आप आ गए सीपीआर, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? यही गाइडलाइन है। कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन आया था जिसमें ये कहा दिया गया था कि कोई भी मरीज अगर आपको बेहोश पड़ा मिले तो उसको सीपीआर करिए। वो विज्ञापन किया, बेहोश पड़े मरीज को सीपीआर नहीं दे, ठीक है। सीपीआर के लिए गाइडलाइंस। अब इसके बाद सीपीआर में एक शब्द सुनिए, सीपीआर देंगे, एक शब्द है इफेक्टिव सीपीआर, यानी वह सीपीआर
जिससे हम किसी व्यक्ति को जिंदा कर लेते हैं, उसको बोलेंगे इफेक्टिव सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, यानी कि हार्ट और पल्मोनरी शब्द जहां भी आता है वो किसका प्रत्यय है? लंग्स। कार्डियो शब्द जहां आता है वो किसका प्रत्यय है? हार्ट का। और रिसस्टिटेशन मतलब पुनर्जीवित कर देना, फिर से जिंदा कर देना। हार्ट और लंग्स को फिर से जिंदा करें, इसी को सीपीआर। अब सीपीआर हम शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? ये हमारा ही हाथ है, ये हमारे ये हाथ की फोटो, ये पार्ट आता है ना, उसको हम लोग अपने यहाँ अपने भाषा में पूर्वांचल में गदेली में, ये बेस ऑफ हेड, तो हमने अंग्रेजी में लिख के इसको गदेली लिखा अपने लैंग्वेज में, इससे आप समझ लीजिए। अभी इसको और इसमें चेंज करना थोड़ा थोड़ा, बाकी इंग्लिश में डालेंगे। तो ये हो गया गदेली, इसका उपयोग करें गदेली। ठीक, कब देना है? जब सांस और नब्ज दोनों नहीं चल रही है। अब आई स्थिति दूसरी। पहला स्थिति मान लिया नब्ज है, सांस सामान्य है, तो आप बताओ नब्ज भी चल रही है और सांस भी चल रही है, तो क्या करेंगे? सीपीआर नहीं देंगे ना, क्या करेंगे? हर 2-2 मिनट पे उसको, ये सारी चीजें हम देखते रहे, बहुत जरूरी है इसे समझना। नब्ज भी है और सांस भी है, तो 2-2 मिनट पर वो लंघन करेंगे। स्थिति नंबर 2, नब्ज है, सांस नहीं, यानी वो रिस्पिरेटरी अटैक में है, सांस नहीं चल रही, नब्ज चल रही है, तो क्या करेंगे? सीपीआर नहीं देंगे। क्या करेंगे? हर 6 सेकंड पे उसको एक सांस देंगे। सांस माउथ टू माउथ ही आप दे सकते हो, वहां बाहर आपके पास एम्बू बैग नहीं होगा। अगर एम्बू बैग है तो एम्बू बैग से दीजिए, और नहीं है तो माउथ टू माउथ दीजिए। माउथ टू माउथ देने में थोड़ा सा लोग घबराते हैं, तो एक बैरियर के रूप में आप उसपे एक कपड़ा, पतला कपड़ा लगा सकते हैं, जो रुमाल खार आदमी की जेब में होता है। ठीक, तो हम क्या देंगे? पहले हर 6 सेकंड पे सांस देंगे, 10 पर मिनट, 1 मिनट में 10 बार मिनिमम। ठीक, सांस देंगे। और सांस लेते समय भी कैसे लिया जाता है कि आप इतनी जोर से इतना प्रेशर में लगाएंगे कि चेस्ट आपको फूलता हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे हम सांस देंगे तो चेस्ट ऊपर की तरफ आएगा। और हर 2 मिनट पे पल्स चेक करते हैं। अब आया तीसरा, नब्ज नहीं है और सांस नहीं है, यानी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में पेशेंट है। फिर हम क्या करेंगे? सीपीआर करेंगे। अब आप इसमें देख रहे हो एक चीज क्या लिखा हुआ, 30:2। ये क्या है? 30:2। ये भी रटने वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए ठीक है, और कोई बता सकते हैं? 30 बार कंप्रेशन देना है। ठीक है, 30 बार कंप्रेशन देना है और 2 बार सांस। 30 कंप्रेशन 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस। कहां से देना है और कैसे देना है, बस इतना ही अब समझना बाकी रह गया है, बाकी सब चीजें लगभग आ गई। एक चीज कितनी बार देना है, कितना गहरा देना, ये छूटा हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये चीजें सब समझ गए, अब ये टेक्निक आप समझ लीजिए क्या है। घुटनों के बल बैठने के लिए मैंने पहले बोल रहा था, अभी बैठ के आपको दिखा दूंगा कैसे बैठना है। ठीक है, हम इस मरीज के जितना क्लोज हो सकते हैं हम घुटने के बल बैठेंगे। अब नेक्स्ट हमको दबाव कहां डालना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चेस्ट पे किस जगह दबाव डालना, ये है इस मरीज का चेस्ट। चेस्ट तो मतलब पूरा, तो चेस्ट पे किस जगह दबाव डालना? लेफ्ट साइड, लेफ्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? मैं हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। देखो यही तो प्रयास करना हमको। अब इसके बाद हम जो जवाब देंगे वो सारे लोग एक जवाब देंगे इसके बाद ना। अभी तो हम लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, बस ट्रेनिंग का मकसद यही है। एक बीच में हड्डी होती है जो दोनों तरफ के रिब्स को जोड़ती है, जैसे बेल्डिंग अपने यहाँ होते हैं, तो ये जो दोनों साइड की हड्डियां होती है एक जगह पे बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं बीच वाली हड्डी को स्टर्नम। ठीक, तो स्टर्नम जो है उसका लोअर 1/3 या लोअर पार्ट मान लीजिए, लोअर हाफ मान लीजिए, दोनों लिखे हुए
तो लोअर हाफ, स्टर्नम का लोअर हाफ, ठीक। तो ये है स्टर्नम और इसका लोअर। दूसरा एक करते हैं हम लोग क्या, ये जो निपिल है, निपिल लाइन के सीधे, ठीक, निपिल लाइन के सीधे। लेकिन आप टेक्निकल लोग हो, आप अपने बच्चों को समझाओगे तो आप निपिल लाइन समझाओगे, ठीक है। कोई इनलिटरेट पर्सन को समझाएंगे आप इसको केवल फार्मासिस्ट, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियंस के लिए नहीं, ये जनरल पब्लिक को भी आपको पढ़ाना होगा। बच्चों को पढ़ाइए, 14 साल 15 साल का बच्चा जो कंप्रेशन दे सकता है, he should know the technique of ICPR। एकदम मतलब 100% ये बना लीजिए कि यहाँ जाने के बाद हम अपने घर में तो सबको सिखाई देंगे, अपने गांव में सबको सिखा देंगे। ये जरूरी नहीं कि ये आपके पास पुतला हो, अमेरिकन हो, आप तकिया पे सिखा दें। डॉक्टर गए थे घर पे, अपने तकिया पे सीख रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको बताएंगे कहां है, ठीक है। अब सीपीआर देना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है स्टर्नम, ये है पार्ट नीचे का, ये हाथ आप देख रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहां देना है, स्टर्नम के लोअर पार्ट में देना, 2/3 का लीजिए आप, या लोअर पे कर लीजिए, लोअर आप स्टर्नम। अब आप आते हो कैसे देना। सबसे बेसिक चीजें हैं जो समझनी है। हम ऐसे खड़े होकर अगर हम देना शुरू कर देंगे तो हमारी ये कोहनी मुड़ रही ना। अब हमको क्या करना, इसीलिए हम करते हैं कि कोशिश ये हो कि हम घुटने के बल बैठे, मरीज के सीधा ऊपर आएंगे, ठीक। हमने क्या बताया था, गदेली, तो हम गदेली को रखेंगे जो प्लेस हमने बताया वहां पे स्टर्नम के लोअर पार्ट में। दूसरे हाथ की उंगलियों को देखिए, आप लोग ऐसे कर लीजिए, दूसरे हाथ की उंगलियों को इन उंगलियों से लॉक करेंगे, ठीक। इसमें भी गाइडलाइन दो तरीके, कुछ लोग कहते हैं कि डोमिनेटिंग हैंड को नीचे रखिए, कुछ लोग कहते हैं ऊपर रखिए, बट ऊपर रखेंगे तो दबाव ज्यादा अच्छा आएगा। डोमिनेटिंग हैंड मतलब जिस हैंड से आप जो काम कर सकते हैं, कुछ लोग राइट हैंडर होंगे, कुछ लेफ्ट हैंडर होंगे, ठीक। तो हम उंगलियों को लॉक करेंगे, ठीक, और लॉक करके उस प्लेस पे, पहले प्लेस पे रखा हमने, उंगलियों को लॉक किया। अब कंप्रेशन शुरू हुआ 30:2 का। इस समय क्या है, कितना देना है, कैसे करना है, ये आप देखो, कितना दबाना है। 2 एडल्ट में 2 इंच से 2.4 गाइडलाइन करती है, 2.5 भी कर सकते हो अगर आपके दिमाग में नहीं 2.4 तो जरूर नहीं आता। 2 से 2.5 एडल्ट का है, कितना दबाना है, क्यों, इसमें भी क्यों और कैसे है, हर जगह में क्यों और कैसे लिखा हो। अगर हम पूरा नहीं दबाएंगे, ठीक है, और पूरा फिर उठाएंगे, रिक्वायर नहीं करेंगे पूरा, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। चेस्ट को पूरी तरीके से दबाना, ठीक, और चेस्ट को पूरी तरीके से रिक्वायर। अगर वो रिक्वायर नहीं होगा तब भी नहीं काम करेगा, और पूरा नहीं करेगा तब भी। अगर मान लिया हमने कर दिया तो कुछ नहीं होगा। जब पूरा दबेगा, पूरा ऊपर आएगा, तो क्या होगा, उसका जो हार्ट में ब्लड है वो ब्लड फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब देखिए, जैसे हमने 28 बोला, ये बगल में बैठे रहेंगे, ये 2 बार सांस के लिए तैयार हो जाएंगे। 30 हमारा हुआ, ये 2 बार सांस लेंगे, ठीक। अगर ये नहीं देना चाहते तो केवल इतना चीज रहेंगे, एयरवे को ओपन कर देंगे, ठीक है। और हम जैसे ही इन्होंने सांस लिया, फिर हम दोबारा फिर शुरू हो जाएंगे, और 5 साइकिल इसी तरीके से करेंगे। 5 साइकिल के बाद फिर देखेंगे। अब ये सुनील जी को हम क्या करेंगे, हम इनसे कहेंगे अब आप इधर, तो यहाँ जो बैठे थे ये धीरे से आ जाएंगे और हम चले जाएंगे इस तरह। तो नेक्स्ट ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये कंटिन्यू करेंगे, क्लॉकवाइज साइकिल चलेगा, क्लॉकवाइज यहाँ नहीं आना है, उल्टा नहीं आना, उल्टा नहीं आना, इधर चलेगा, ठीक है। अब आ जाएगा, समझ में आ गया। अभी किसी को कोई दिक्कत, आप जो जिसका एक इसी गाइडलाइन का एक पार्ट और है कि जो सिर की तरफ बैठा होता है वो सांस तो जो हम सांस, क्योंकि अगर आप ही सांस भी दे रहे हो, आप ही सीपीआर कर रहे हो, तो क्या होगा, छूट जाए। मैं भी आप अकेले हो तो क्या करोगे, फिर आप इसके सांस के चक्कर में
उसके भी गाइडलाइन में है कि अगर आप अकेले हैं तो आप फिर इसके चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि जब आप इसको करेंगे ना तो सांस अपने आप उसकी वो आने जाने शुरू हो जाएगी। दूसरा, एक सांस लेते समय क्या करना है कि जो यहाँ पे रहेगा उसको बोलिएगा हेड को टिल्ट करें, हमको ये गर्दन उसकी इधर उधर ना झुकने पाए, नहीं गर्दन इधर उधर ना झुके, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हार्ट अटैक होगा किसी का तो फ्री फॉल यानी एकाएक गिरेगा, हार्ट अटैक होगा तो बाढ़ से गिरेगा और गिरेगा तो उसके ज्यादातर लोगों की सर्वाइकल पे चोट लगने की संभावना, तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत पहले हमने क्या कहा था, गाइडलाइन में पहले इधर मारते थे लोग, ये हटा दिया, अब यहाँ तक देना शुरू किया, क्योंकि जिससे ये हिलने ना, ठीक है। तो हमको क्या बचाना था, यहाँ की नर्व, ठीक है, सर्वाइकल नर्व्स जो है उनको बचाना है। अब दूसरी चीज, जो बगल में बैठा है उसके लिए क्या आसान हो, जब आप 1 2 3 की काउंटिंग कर रहे हैं तो जैसे ही आपकी 28 की काउंटिंग खत्म होगी वो प्रिपेयर हो जाए कि आपकी 30 हुई तो सांस दे, और तब तक आप भी प्रिपेयर हो गए कि वो श्वास खत्म करके उधर हुआ और आपने फिर सीपीआर कंटिन्यू किया, इसका मतलब हमने कोई ब्रेक नहीं किया। तो 5 साइकिल में हमें कोई ब्रेक नहीं करना। तो जो यहाँ पे थे महोदय वो सांस दे रहे थे और हम इनको सीपीआर, अब एक साइकिल हो गई और हमने लुब्रिकेशन फील करना शुरू किया दोबारा। तुरंत इनको बोलिए जो इधर वाले थे, अगर वो सीख गए हो उनको बोलिए आप यहाँ से टर्न किए दूसरी तरफ आ गए। आप लोग दिख रहा है पीछे, पीछे नहीं दिख रहा, सबसे पीछे कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, आप देख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं, ये देखो वो भी दिख रहा है, कोई बात, अगर दिख रहा तो अच्छी बात। तो जो इधर देखिए, हमारा मकसद ये है कि लास्ट वाला भी ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज छूट, तो जो इधर बैठे थे वो टर्न होके इधर आ गए, वो नेक्स्ट तैयार होंगे सीपीआर के लिए और हम यहाँ आ गए। अगर हम यहां से यहां जाते तो टाइम वेस्ट होता। तो इस समय महत्वपूर्ण क्या है, टाइम। आप लोगों ने सुना होगा 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम इज ब्रेन और टाइम इज हार्ट। समय ही दिल है और समय ही ब्रेन, जिसमें जरा सा चूके तो दोनों गया। तो इसलिए हमको एक सेकंड कीमती है हमारे लिए। तो सीपीआर देते हैं, इसी आधार पर गाइडलाइन बनती है। गाइडलाइन कोई ऊपर वाला थोड़ी बता नहीं देता, हम ही आप बनाते हैं। पर ये देखना होता है कि हम कितना इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इफेक्टिव सीपीआर देने के लिए ये सारी गाइडलाइंस हमारी है। कब तक देना है हमने बता दिया आपको, जब तक विशेषज्ञ सहायता ना आ जाए। AED शब्द आप लोगों ने सुना है, क्या है? आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक डेफिब्रिलेटर। डेफिब्रिलेटर कौन सा होता है? कभी कभी फिल्मों में आपने देखा होगा, मरीज गया मरा हुआ और 2 डिब्बे जैसा लिया उन्होंने, प्रेस देखा और यहाँ चिपकाया, ऐसे उठा, झटका लगता है, वही डेफिब्रिलेटर। तो वो क्या था जो अस्पताल में है, वो दूसरा है, मैनुअल है अब तो, और उसमें भी कई सारे आगे इलेक्ट्रॉनिक। एक आर्टिफिशियल छोटा सा डिवाइस, और वो क्या करता है कि वो सेंसर लगा होगा, आप उसके इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो सेंस कर लेता है, जरूरत होती है तो वो झटका देता है, जरूरत नहीं होती झटका नहीं देता। एडी इतनी बड़ी डिवाइस है, ठीक है। एज वाइज डिफरेंसेस, अभी मैं इसको करके सबको और सारे लोग करेंगे, ठीक है। एज वाइज डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए इसको खाली, कि अगर एडल्ट है आपको बता दिया हमने, उसमें कुछ नहीं करना, दोनों हाथों से करना है। चिल्ड्रन है तो लगभग 2 इंच, हम एक हाथ से भी कर सकते हैं, छोटा बच्चा है, या दोनों हाथों से कर सकते हैं। इन्फेंट है तो 4 सेंटीमीटर के आसपास 2 फिंगर्स से करें, ठीक, उंगली। बच्चा पैदा हुआ तो हम उसको हाथ से नहीं दबा सकते, उसको 2 उंगलियों से करेंगे, या कभी कभी अंगूठे से भी करेंगे 4 सेंटीमीटर के आसपास। रिस्पॉन्स हर 5 सेकंड के बाद देखना है हमें, ठीक है।
जिस समय सांस और नब्ज दोनों आ जाएगी तो हम उस व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। रिकवरी पोजीशन क्या डिटेल बताऊंगा आपको पूरा। ठीक, अगर नब्ज लौट आई है लेकिन सांस नहीं लौटी तो क्या करेंगे? सांस देते रहेंगे। ठीक है, सीपीआर रोक देंगे लेकिन सांस देते रहेंगे। रिकवरी पोजीशन क्या है, मैंने क्या बताया अभी? रिकवरी पोजीशन कोविड में सब लोगों ने मरीज को कार्बन दिलाना है, क्यों? जिससे मुंह से निकला हुआ कोई चीज उसके एस्पिरेट ना हो जाए, क्योंकि मरीज ज्यादातर लोग मरते हैं अगर इस कंडीशन में तो एस्पिरेट करके मर जाते हैं। जो उनका मुंह से लार निकल रहा है और वो अंदर चला जाता है सांस की नली में, उसको बचा पाना संभव नहीं होगा। वायु मार्ग खुला रखने के लिए जो आपको तरीका भी हमने बताया था वो करना है। ठीक है, हर 2 मिनट पे उसकी नब्ज और सांस देखते रहना।